हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम साइंस के यानी विज्ञान के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो सेशन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए पूरा डेडिकेटेड है। आरआरबी का जो एग्जाम आने वाला है, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे। इस एग्जाम में कम से कम आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है? यानी पृथ्वी मतलब उसका वेट कहाँ पे उसका वेट शून्य हो जाएगा? तो पृथ्वी के जो केंद्र है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे उसका वेट शून्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है एग्जाम में। दूसरा प्रश्न हमारा, पावर ऑफ लेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो इसकी बात करोगे तो फोकल दूरी यानी फोकस लेंथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर इक्वल टू 1/f। एफ करते हैं ना, एफ जहाँ पे होता है फोकस दूरी, तो इसके जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा प्रश्न हमारा, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। चौथा प्रश्न दोस्तों, 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल पूछ रहा है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, आप क्या बताओगे? 331 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? यानी टाइम वेलोसिटी जो ग्राफ है उसका जो एरिया है क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। छठा प्रश्न दोस्तों, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, यानी एक्शन रिएक्शन? तो एक्शन रिएक्शन जो है न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, तो तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। नेक्स्ट है, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। आप क्या बताओगे? स्केलर क्वांटिटी है जो वर्ग हमारा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण में का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, फ्लाइट और फाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, फ्लाइट और फाइट जो ग्रंथि है हमारा। नेक्स्ट है, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ ले एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो हमेशा ऑलवेज सीरीज में इसको ऑलवेज जोड़ते हैं हमेशा, जो एमीटर का हो गया। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न हमारा, पराश्रय यानी अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा इसकी आवृत्ति होती है। अगला मेरा है, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर कितने गुना हो जाएगी? तो इस प्रश्न को देखना, 1/2 mv² है। तो अगर आप इसको दुगुना कर दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, जो ये जो काइनेमेटिक एनर्जी हमारा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट पूछा है, तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम फोर्स इक्वल टू मास में एक क्या है? तो ए एक्सीलरेशन होता है, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक्सीलरेशन। दोस्तों, केमिस्ट्री के 15 प्रश्न, फिजिक्स के 15 प्रश्न आपको करा दिए गए। केमिस्ट्री के ये जो सेशन है इसी प्रकार आपके हमेशा लिए जाएंगे, और आपको 50, 60, 100 क्वेश्चन का सीरीज कराया जाएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, और इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो CnH2n+2, इसका ऐसे होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ करेगा, यानी एसिडिक एलिमेंट पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो CaOCl2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, CaOCl2। 19वां प्रश्न है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, यह क्षार बेस में कैसा रंग देती है? तो हल्दी है, यह बेस में लाल और भूरा रंग देती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, रेड एंड ब्राउन। नेक्स्ट है हमारा, यूरिया का निर्माण
शरीर के किस अंग में होता है जो हमारा यूरिया है? तो इसका निर्माण आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर सी, यकृत में इसका निर्माण होता है। 21वां प्रश्न, लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है जिससे हम लोग लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास नंबर कैसे ज्ञात की जाती है? इसको द्रव्यमान संख्या करते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे, सीधे सीधे बात है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में एन कोष में n इक्वल टू 4 है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, आइसोबार्स परमाणु वो होते हैं जिनमें समान होता है। समान क्या होता है आइसोबार्स में? तो इसमें द्रव्यमान संख्या यानी जो एटॉमिक नंबर है वो समान होता है आइसोबार्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किस धातु की पन्नी का उपयोग किया जाता था? तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते थे? सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, गोल्ड। गोल्ड के पन्नी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है हमारा, बाइनरी विघटन या बाइनरी फिजन किस प्रकार के जीव में होता है? तो एक कोशिकीय जीव में जो है वो बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लोहे के पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बात करेंगे तो इसको यशद लेपन, इसको यशद लेपन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन यानी आप लोहे पर जिंक की परत चढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 28वां प्रश्न, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में तो एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एलपीजी गैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसकी बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मुख्य घटक होते हैं। अब दोस्तों बायोलॉजी के प्रश्न की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट, रक्त का धक्का यानी ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर। 33वां प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। 34वां प्रश्न साथियों, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34वां नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है हमारा, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, और डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। 36वां प्रश्न है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में श्वसन किस अंग के माध्यम से होता है? जो बैक्टीरिया है ये कहाँ से श्वसन ले पाते हैं? तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मीजोसोम्स। मीजोसोम से ये अपना रेस्पिरेशन ले पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में पसलियां यानी रिब्स की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 24 यानी 12 जोड़े, 12 पेयर रिब्स होते हैं, यानी कुल संख्या 24 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान क्या कहता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न है, पौधे में परिवहन, जल का परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? तो जाइलम। जल से जाइलम, जल से जल, इसे आप रिलेट कर सकते हो। और वही भोजन की बात करोगे, खाने का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा करते हैं। 40वां प्रश्न है, पुरुषों में पाया जाने वाला प्राथमिक लिंग हार्मोन कौन सा है? कौन सा लिंग हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? तो इसको टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट बीमारी किस जांच के लिए किया जाता है? तो इसको हम लोग एड्स की जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एड्स की जांच के लिए एलिसा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ, ये हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पे स्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो
मस्तिष्क में रहता है। नेक्स्ट है, महिलाओं में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। 44वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है? कौन सा पादप उत्तरदायी है? तो आप क्या बताओगे? क्लोरे फ्लोरेकाइमा क्लोरेकाइमा, यानी इसको हम लोग पैरेनकाइमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें कोबाल्ट मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो फेफड़े सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यकृत प्रभावित होता है। बी, गलती से ऑप्शन नंबर सी बोल दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सुधार कर लेंगे। लीवर जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंडेमैन का 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संस्थानांतरण यानी खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, अस्थमा श्वसन तंत्र में किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये ब्रेंकियोल और ब्रेंकियोल्स को प्रभावित करता है। ब्रेंकियोल और ब्रेंकियोल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लार सलाइवा का पीएच मान पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? 6.8। मानव रक्त का पूछ लेते हैं, ह्यूमन ब्लड का बात करोगे तो 7.4, और जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका 7 होता है पीएच। नेक्स्ट है हमारा, हड्डियों से जुड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? यानी बोन्स को कनेक्ट करने वाले, उसको लिंगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। कई बार आप सुना होगा, डॉक्टर बोलता है कि आपका लिंगामेंट में फ्रैक्चर, लिंगामेंट टूट गया है, तो इससे आप लोग इसको समझ सकते हो इस चीज़ से। लिंगामेंट कहता है हड्डी से हड्डी को जोड़ने का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो 50 क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त हो पाया। तो आप ये बता सकते हो कमेंट करके कि 50 में आपके कितने मार्क्स आप ला पाए। सबसे पहले आप इसको बता दो। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, और एक से एक प्रश्न, बेहतरीन लेवल के प्रश्न आपको लिए गए और कराए गए। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा ही होगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे, अगर आप साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको कम से कम कर ही लें। अगर आप पढ़ लिए हैं तो तभी आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और दोस्तों के पास वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ।